के प्रणाम करें। पति ये समझे कि पत्नी बड़ा आदर सम्मान करती है, बहुत सीधे स्वभाव के थे। उन्हें नहीं पता। अब बेचारे बहुत परेशान हो गए, क्योंकि धन माया की तो उनके घर पे कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब तक वो उनकी पत्नी धुंधली, जब तक 4 लोगों से न लड़ ले, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता था। अब वो तो बेचारे पूजा पाठ में लगे रहते थे। एक दिन जब आस पड़ोसी ज्यादा ताने मारने लगे, तो आत्मदेव दुखी होकर घर से संकल्प लेके निकले कि मैं घर वापस नहीं आऊंगा जब तक किसी साधु संत महात्मा से पुत्र की प्राप्ति का वरदान नहीं लेके आऊंगा, तब तक नहीं मैं घर आऊंगा वापस। मार्ग में चलते चलते जब देखा तो एक संत उन्हें प्रणाम किया, हाथ जोड़कर रोने लगे कि प्रभु आप मेरा मार्गदर्शन करें। बोले क्या बात हुई? बोले कि मेरे कोई संतान नहीं है, मैं तुलसी का बिरवा लगाता हूँ वो भी सूख जाता है, किसी गाय को अगर मैं खूंटे पे बांधूं वो भी जन्म देना बंद कर देती है, और आस पड़ोसी जब तुम अच्छा करोगे तब भी कहेंगे, और बुरा करोगे तब भी कहेंगे, पूजा पाठ करोगे तब भी कहेंगे, और गरीब हो जाओगे तो कहेंगे आप देखो, और पैसे वाले हो जाओगे तो कहेंगे कि कमंडी हो गया, बोलता नहीं। मतलब ये संसार है बेटा, ध्यान रखना, जो तुम करोगे तुम्हारा वो काम अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन किसी के बातों पर ध्यान न देके अपने मार्ग पर कभी न भटके, क्योंकि लोग तो कहने के लिए होते हैं और लोग कहेंगे, और आपने अगर लोगों का कहना सुना कि वो क्या कह रहा है, भक्ति में शर्म की, तो तुम भक्ति नहीं कर पाओगे। समझ लेना, जब तुम्हें दुनिया तुम्हारे बारे में ज्यादा चर्चा करने लगे ना, तो समझ लेना तुम सत्य मार्ग पर चल रहे हो। ज्यादा चर्चा, ज्यादा ही तुम्हारी बुराई करने लगे, तो समझ लेना मेरे गोविंद को अच्छा कराना चाहना। इसलिए कभी किसी पर ध्यान मत देना मेरे प्यारे। आत्मदेव रोने लगे छाड़ संत के सामने, प्रभु मेरा मार्गदर्शन करें, मैं वापस नहीं आऊंगा जब तक आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे। अब संत तो संत न माला, किसी संत के मुंह से कब करुणामयी वाणी निकल जाए, इसलिए हमेशा ध्यान रखना, मुझे छोड़ के बाद बाकी मुझे छोड़कर मैं बहुत ज्यादा शायद संसार से ज्यादा, मैं बार बार कहती हूँ कि मुझसे ज्यादा कोई पापी नहीं होगा, इसलिए मेरे से अलग और जो भक्त हैं भगवान के, आज दिन तक बेटा मैंने उनकी कोई भक्ति नहीं की। ध्यान रखना, इसलिए किसी साधु, किसी संत, किसी महात्मा का, किसी ब्राह्मण का, किसी कोई भी तुम्हारे घर आए, चाहे दुश्मन भी आए, लेकिन उसका कभी भी अपमान मत करना। ध्यान रखना, समझ लेना, किसी साधु संत का अगर अपमान किया तो 3 साल और 30 साल वो ढोके तुम्हें ले जाएगा। ध्यान रखना, कहते हैं ना पाप का गड़ा बढ़ते एक दिन ऐसा फूटता है कि शायद फिर कहता है कि मैंने ऐसा क्या किया जो भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। मेरे प्यारे, हमेशा ध्यान रखना कि भगवान की हम तुम उस अखिल ब्रह्मांड की संतान है बेटा। जब हम तुम उस माता पिता के प्रत नहीं सोच सकते, क्योंकि माँ ही होती है। अभी नव दुर्गा चल रहे हैं ना, माता और पिता की 2 कमजोरी समझ लेना। भगवान की 2 कमजोरी किस किस को पता है? बताओ। हाथ उठा दो। पता है ना? हाँ। भगवान की 2 कमजोरी बहुत बड़ी है, ध्यान रखना कि माँ जो जन्म देती है ना, और बेटा अगर कितना भी पाप कर दे और माँ के पैर पकड़ लेना रो के, तो समझ लेना कि माँ चाहे कितने भी क्रोध में हो और बेटा एक बार पैर पकड़ लेना, माँ क्षमा कर देगी। हमेशा ध्यान रखना कि कितने भी पाप हो जाए भगवान के सामने, बस कहो प्रभु आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे, जो भी हुआ वो हमें क्षमा करें, आज के बाद गलती होगी नहीं। इसलिए मेरे प्यारे, मेरे जीवन का अनुभव है, क्योंकि भगवान के सामने रोने से
तुम उठोगे और दुनिया के सामने रोने से तुम गिरोगे। जब भी तुम्हें कोई रास्ता समझ में ना आ पाए, कोई मार्ग समझ में ना आ पाए, तो किसी गुरु या ब्राह्मण या भक्त के सानिध्य में चले जाना, तुम्हारा वो मार्गदर्शन करेगा। अन्यथा अगर पड़ोसी से जाके अपने दुख तुमने रोए तो एक जगह नहीं, वो तुम्हारे दुख न मालूम कितनी जगह रोएगा। क्योंकि तुम्हारे वो दुख कम नहीं हुए, वो तुम्हारे दुख बढ़ गए। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, कहना कि कोई साधु संत महात्मा हो तो बस उनसे ये कहना कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, मेरा कृष्ण में चित्त कैसे लगेगा, बस और प्रश्न न करें। माताएं बहनें, मैंने देखा है कि ज्यादातर बेफजूल की बातें कभी न करें। संत अगर कोई बैठे हैं तो उनसे सिर्फ कृष्ण के बारे में पूछे कि हे प्रभु, मुझे कृष्ण का कैसे, उनके भक्ति में कैसे लीन हो पाऊंगी, आप मेरा मार्गदर्शन करें। और ध्यान रखना, अपने गुरु की वाणी पर अगर तुम्हें अटूट भरोसा हो गया तो मुझे नहीं लगता कि संसार में तुम्हें कोई गिरा सके, कोई नहीं गिरा सकता, क्योंकि मेरे जीवन का अनुभव है और बाद बाकी मुझे तो नहीं पता। ध्यान रखना, इसलिए जब भी अपने बच्चे का नाम बोले और रखें तो यही नाम रखें। आज की माताएं बहनें चिंटू टिंटू अटरुआ मटरुआ जन कौन से नाम रखती है। जो कोई नाम है बताइए, जो कोई नाम है, हमें बड़ा हंसी आती है कि देखिए पत्रा भी मुझे लग रहा है पंडित जी भूल गए, लेकिन नहीं मेरे प्यारे, इसलिए 2 अक्षर का नाम रख लेंगे और बस हमेशा अपने बच्चों से सुबह उठ के राधे राधे तुम एक बार नहीं 4 बार करो, बच्चा स्वयं अपने आप रेस्पॉन्स देने लगेगा उधर से। क्यों? वो तुमसे ही तो सीख रहा है। इसलिए आज की माताएं बहनें मॉडर्न हैं, कहती हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ये क्या है? बाय, हाय, ये क्या है? नहीं मेरे प्यारे, कभी देखना गाँव में ज्यादातर और हर जगह ही मैं देखती हूँ कि अगर कोई बूढ़ी माँ अगर खिसक गई चली गई तो कहती है अरे बहना सुनी थे ना, वो पड़ोसन की अम्मा खत्म है गई कि हाँ तो ये हाय कहाँ का किया जाता है? ये अशुभ कार्य में। इसलिए हाय वाय नहीं, कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राधे 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 श्याम। सुबह उठ के न मानो तुम्हारी जिह्वा से कितनी बार राम राम निकल जाएगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहाँ थे हम? किसी को पता? लला, तुमने ब्यास पीठ उठाई, तुम आगे बैठ जाओ और पत्नी के साथ बैठो। आप फोन में ना ध्यान दें। आप आगे आइए मेरे पुत्र, आगे बैठिए, बिल्कुल आगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहाँ है तुम्हारी पत्नी? आ जाए जहाँ कहीं भी हो। देखिए आत्मदेव जो थे रोने लगे संत के सामने, बोले कि प्रभु मेरा मार्गदर्शन करें। तो संत बोले कि देखिए अभी तुम्हारे पुत्र नहीं है तो तुम सुखी हो, और जब पुत्र नहीं हो, पुत्र हो जाएगा तो ज्यादा दुखी हो जाओगे, इसलिए रहने दो। आत्मदेव बोले कि मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर आप फल नहीं देंगे तो मैं मर जाऊंगा। आप इस मेरी जान के आप ही जिम्मेदार हैं, इसलिए मेरा मार्गदर्शन करें, मैं जाऊंगा नहीं। आत्मदेव ने चरण पकड़ लिए और संत तो न मालूम कब बाणी करुणामयी उनके मुंह से निकल जाए। उन्होंने फल दिया और कहा जाओ ये अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव ने फल दिया अपनी पत्नी को, उन्होंने वो फल था अपनी बहन को दे दिया और बहन ने गाय को दे दिया। उसके बाद मेरे प्यारे उन्होंने कहा कि पुत्र होगा कहाँ मैं कष्ट पाऊंगी, ये सब झंझट मुझसे नहीं होगी। इसलिए
और बहन से बोली कि जो तेरे पुत्र होगा वो मैं ले लूंगी और उन्हें नहीं बताऊंगी। लेकिन वो वैसे ही पेट से कपड़े बांधकर और वो ढोंग करने लगी। लेकिन आत्मदेव बेचारे सीधे साधे थे तो उन्होंने नहीं कुछ बोला। जब उनके उस गाय के गौकण हुए और उनने अपनी बहन का जो पुत्र था वो गोद रख लिया। उन्होंने नामकरण कराया, बहुत संपत्ति लुटाई। लेकिन आत्मदेव बोले कि किसी संत ने फल दिया है तो मैं नाम रखूंगा इसका। तो बोले पत्नी तो पत्नी के हट, रिया हट, कभी भी अपने पति से किसी चीज की हट न करें। उन्होंने कहा कि नहीं नाम मैं रखूंगी। आत्मदेव बेचारे सीधे नहीं माननी है तो कोई बात नहीं है, रख लो। उन्होंने अपने जैसा नाम अपने बेटे का नाम धंधकारी रख लिया। अब इधर गाय के गौकड़, कान सिर्फ गाय की तरह और पूरा शरीर मनुष्य जैसा। उन्होंने नामकरण कराया, उसके बाद धन लुटाया। बच्चा वो बड़ा हुआ और गौकर्ण कोई साधारण नहीं थे, किसी संत ने वो फल दिया था, वो ग्रहण किया था। जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो वो कंचे खेलने लगा। उसके बाद और बड़ा हुआ, माँ से पैसा ले जाने लगा। इधर गौकर्ण बेचारे वो माता पिता का वो तो एक साधारण संत नहीं थे। बेटा नहीं अभी हाँ चले जाओ, कोई नहीं उधर हाँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले गोविंद भगवान की जय, बोल राधा रानी सरकार की जय। इधर गौकर्ण बड़े हुए, वो बच्चा धुंधकारी बड़ा हुआ तो पैसे माँ से मांग के ले जाया करे और वो बच्चा कंचा खेलने लगा। समझ लीजिए कि बच्चे से हर प्रेम करें लेकिन पैसा न दें। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ तो वो चोरी करने लगा और चोरी करने के बाद लड़ाई झगड़ा करने लगा, मारपीट करने लगा। पड़ोसी का बच्चा मारपीट करके उसका कंठ दबा के कुएं में डाल के आ गया। माँ बहुत दुखी हो गई, उसकी शिकायत करने के लिए लोग घर पर आने लगे। जब घर पर आने लगे अम्मा ज्यादा तंग आ गई। लेकिन जब बड़ा हुआ तो वैश्यागमन करने लगा, मद्रापान करने लगा, जुआ खेलने लगा। जितनी भी संपत्ति थी वो सारी वैश्या के सानिध्य में रहता था तो सब उसने खत्म कर दी। अब माँ से वो पैसा मांगने लगा। अब जब पैसा नहीं रहा, कुछ रहा नहीं तो आत्मदेव बहुत दुखी होने लगे, रोने लगे। अब क्या करें, अब कहाँ जाएं। एक दिन जब माँ के पास पैसा नहीं था, माँ को मारने लगा तो माँ ने अपने कुएं में गिरकर प्राण दे दिए। माँ भी मर गई। वो वैश्या को घर ले आया और जब वैश्या को घर ले आया जितना भी धन था वो सब खत्म हो गया। उसके बाद वैश्याओं ने उसका लकड़ी का चेला उसके मुंह में डाला और वो उसका आत्मा उसने प्राण त्याग दिया। कहा कि अब तो इसके पास कुछ रहा नहीं। बवंडर बन के वो उसी घर में रहने लगा। समझ लेना जिसकी अकाल मृत्यु होती है ना, भूत प्रेत बन के, क्योंकि उसका कोई कहीं बैठ नहीं सकता वो, इसलिए उसी घर में रहने लगा, सबको परेशान करने लगा। गौकर्ण ने जब देखा उनको सपना हुआ कि भैया मैं बहुत कष्ट भोग रहा हूँ, कुछ भी करें आप मेरी आत्मा की शांति। गौकर्ण जी ने
जब 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 संतों के सानिध्य में जाकर भागवत कराई, उन्होंने गुणगान किया, तो बांस देखे हैं लकड़ी के पोले होते हैं। जब पहला दिन हुआ तो एक गांठ फटी, उसी गांठ में, बांस के गांठ में वो प्रेत धुंधकारी जाके